द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, ठीक, यानी लोगों को खौफ में मुब्तला रखें, लटकाए रखें, ठीक है जी। कहता है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो फिर आपको आज की ये वाली बातें भी जहन में रखनी चाहिए। नंबर 1, राइटर कहता है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट्स पावर, यानी अगर आप अनप्रिडिक्टेबल बनते हैं तो आप पावरफुल बनते हैं। यानी लोग अगर आपके बारे में कमा हक़हू प्रिडिक्शन ना कर पाए, वो प्रिडिक्ट ही ना कर पाए कि आपका बिहेवियर इस सूरत हाल में कैसा होगा, तो आप ताकतवर हैं। क्योंकि जो प्रिडिक्शन है ना या प्रिडिक्टेबिलिटी है, वो अगले बंदे को या दूसरों को अपने मामलात तरतीब देने में, अपना डिफेंस तरतीब देने में मदद देती है। इसलिए जब आप अनप्रिडिक्टेबल होंगे तो अगला बंदा एक अजीब तरह के खौफ में, टेरर में मुब्तला रहेगा कि यार पता नहीं अब ये काम हो गया, अब क्या रिएक्शन शो करेंगे, है ना। मुमकिन है कि आप उस सिचुएशन के मुताबिक बंदे को माफ़ कर दें, ओवरलुक कर दें या उसको पकड़ लें, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि जब आप दू बदू की कैफियत में, गू मगू की कैफियत में, यानी जब आप अगले बंदे को सस्पेंडेड रखेंगे, लटकाए हुए रखेंगे, ठीक है, टेरर में, परेशानी में, खौफ में मुब्तला रखेंगे, तो कहते हैं आप पावरफुल रहेंगे, ठीक। तो यानी लफ्ज़ जो बोला है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट्स पावर, ये पावर क्रिएट करती है, ठीक। नंबर 2, राइटर ये कहता है कि कंफ्यूज एंड इंटिमिडेट अदर्स। कंफ्यूजन जो होती है ना, देखिए ये हमारी जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकी है, हमारा ह्यूमन माइंड है, हर उस चीज़ से डरता है या हर उस चीज़ से परेशान होता है जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, जिसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता, जिसके बारे में एस्टिमेट नहीं लगा सकता, जिसके बारे में एस्टिमेट नहीं ना पता होता, क्लैरिटी नहीं होती, उसके बारे में खौफ होता है, डर होता है, ठीक है ना। और जिसके बारे में क्लैरिटी होता है, पता है ना, देखें एक अगर आपने घर में डॉग पाला हुआ है और वो भौंक रहा है और दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, उसके बारे में आपको क्लैरिटी है कि आप इसको काबू कर लोगे। और एक वाइल्ड डॉग है, मैड डॉग, ठीक है, पागल कुत्ता, वो भागता हुआ आ रहा है गली में, अब आपको पता नहीं इसके अगेंस्ट मैंने क्या जो है डिफेंस तैयार करना है, तो आपके माइंड को नहीं पता, तो आप फौरी बचाव की तदबीर करेंगे पहले, ठीक है ना। पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, आप खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, आप फौरी अपने आप को एक साइड पे करेंगे, जो मैड डॉग है इससे बचें। यही बात है कि कहता है लोग हर उस चीज़ से डरते हैं जो चीज़ उनको कंफ्यूज करती है, इंटिमिडेट करती है, जो उनको परेशान करती है, उनको खतरे में रखती है, उनको अलर्ट अलार्म में रखती है, ठीक है। 2 बातें। तीसरी बात, नंबर 3, राइटर कहता है कि ब्रेक पैटर्न, पैटर्न को तोड़े रखेंगे तो आप पावरफुल रहेंगे। अच्छा, इससे मुराद ये है कि पैटर्न से मुराद ये है कि हम एक ही अंदाज में काम करते चले जाएं। जैसे जानवर होते हैं, आप देखो जानवरों को आप देखेंगे हमेशा एक ही अंदाज में वो काम करते हैं, ठीक। इसलिए तो बेचारे रोज जो है वो शिकार हो जाते हैं, अपने साथियों को शिकार होते देखते भी हैं, लेकिन फिर वो उसी टेक्निक के साथ शिकार होते चले जाते हैं। इसलिए राइटर कहता है कि ब्रेक पैटर्न। अच्छा, इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, ठीक। वो कहते हैं जैसे ख्यालात वैसी जिंदगी, एक हमने किताब पढ़ी थी, उर्दू में इसका तर्जुमा हुआ था जैसे ख्यालात वैसी जिंदगी। तो कहते हैं भाई अपने आप को ना चेंज करें, पैटर्न को चेंज करें। मतलब कभी आप अगर बाल आप इस तरह को बनाते हैं तो बाल कुछ देर इस तरह बना के देखें। अगर आप प्लेन कपड़े पहनते हैं तो आप चेक्स वाले कपड़े पहनना शुरू करें, शर्ट पहनना शुरू करें, ठीक। अगर आप एक रास्ते से जाते हैं तो कहते हैं रास्ता बदल के जाने की कोशिश करें, नए रास्तों को अडॉप्ट करें। इससे ह्यूमन साइकी जो है वो नोवेलिटी में आएगी, माइंड नई चीज़ों को देखेगा तो फिर नई चीज़ों के बारे में मुतकस्सिद होगा, ठीक है, क्यूरियस होगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। अगर आप एक ही पैटर्न में चल रहे हैं तो बोर हो जाता है ना बंदा, एक ही रूटीन पे चलते 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 फिर चूंकि उन चीज़ों से, सारी चीज़ों से वाकफियत हो जाती है, जहाँ पे वाकफियत जरूरत से ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे सीखना, तजस्सुस खत्म हो जाता है, तजस्सुस खत्म तो सीख खत्म, इंटरेस्ट खत्म, यानी कलर टेस्ट खत्म। तो इसलिए मॉडर्न साइकी के लिए, मॉडर्न साइकोलॉजी में ये कहती है कि अपने पैटर्न को बदलिए। और रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि अपने पैटर्न को ब्रेक कीजिए। जब आप अपने पैटर्न ब्रेक करते हैं तो आप अगले बंदे को के लिए अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हैं, और जब आप अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हैं तो फिर आप ताकतवर हो जाते हैं, अगले बंदे को डिफेंस तैयार करने का मौका नहीं देते, ठीक जी। नंबर 4, राइटर कहता है कि इंस्टिल फियर एंड रिस्पेक्ट। अच्छा, फियर और रिस्पेक्ट भी इंस्टॉल करें, ये भी डालें, इसके भी बड़े फायदे। देखो हमारे यहाँ ना, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जितने भी रिलीजियस टेक्निक्स हैं उनमें 2 ही चीज़ें पाई जाती हैं। एक अदब, रिस्पेक्ट करनी है जी, मौलाना साहब की, पीर साहब की, ठीक है, हजरत साहब की रिस्पेक्ट,
वो रिस्पेक्ट हम इतनी करते हैं कि हम उनकी इलॉजिकल बातों को भी जो है वो मानते चले जा रहे होते हैं, ठीक है। या हम फियर, डरते हैं हम लोग, तो मजहब से हम बहुत ज्यादा डर के रहते हैं, ठीक है। हमने अल्लाह ताला का भी जो कंसेप्ट बनाया हुआ ना, अल्लाह ताला जी अल कहार है, नो डाउट है, लेकिन उनके लिए जो अल्लाह को नहीं मानते, ठीक है। तो हमारा ये हाल है कि हमने हर चीज को ही नेगेटिवली डिजाइन किया हुआ है अपने माइंड में। तो राइटर कहता है कि फियर एंड रिस्पेक्ट जो होते हैं ना, ये आपको पावरफुल बनाते हैं। अगर कोई बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा तो आपको जो है वो पावरफुल बनाएगा, क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा तो खुद सरेंडर करता रहेगा, खुद झुका झुका रहेगा, आजिज आजिज रहेगा, आप पावरफुल बनोगे। या अगला बंदा आपसे डर के रहेगा, फियर होगा, तो फिर भी आप पावरफुल होंगे, ठीक। तो हमारे लोगों को देखें ना आसपास, उलमा हजरात पीर जो हैं, हालांकि आलम वाह वाह वाह, ठीक है, वो कहते हैं एक आलम की मौत पूरे आलम की मौत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ मामले उल्टे हो चुके हैं। तो अब आगे करें जी बेटा, कीप एलाइज अलर्ट। अब ये भी बड़ी अहम बात है, अपने दोस्तों को, एलाइज को अलर्ट रखें। ये नहीं है कि आप किसी एक घड़े की मछली हैं, जब मर्जी पकड़ लिया आपको, जब जी चाहा उसी घड़े में आपको वापस छोड़ दिया। घड़ा होता है ना छोटा सा, उसमें पानी डाला होता थोड़ा सा, यानी आपका एक्सपोजर थोड़ा है, आप जल्दी काबू में आ जाते हो। जब काम हुआ आपको जो है वो जी जरूरी करके आपको बुला लिया, काम निकल गया तो आपको छोड़ दिया। तो कहते हैं नहीं, कीप एलाइज अलर्ट, अपने एलाइज को अलर्ट रखें, उनको घूम में रखें। वो कहेंगे यार ऐसा ना हो कि यार ये बंदा ना आए, ये नाराज हो जाए, यार ये हमें सीरियसली ले ही ना, हमारी बात ही ना माने, ठीक है। यानी वो आपके बारे में मुतजस्सिस और मुतफक्कर रहें। जब तक वो मुतफक्कर रहेंगे, जब तक वो मुतजस्सिस रहेंगे, तो वो अलर्ट रहेंगे, आपको वेटेज देंगे, आपकी अहमियत को जानेंगे। तो कहता है कि उनको अलर्ट रखें, उनको ये अपने दोस्तों को ये बाबर करवाएं कि यू आर अ वैल्यूड पर्सन, ठीक। इससे आपको पावर मिलती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही आजिज़ी में आ जाएंगे, बिल्कुल ही जब किसी ने बुलाया या जब किसी या ना बुलाया, बिन बुलाए मेहमान भी बनते चले गए, तो बिन बुलाए मेहमान बनने वाले या अपनी वेटेज ना बढ़ाने वाले लोग पॉजिटिवली, वो लोग भी पावरफुल नहीं हो पाते। इसलिए कीप एलाइज अलर्ट। जी राइटर कहता है कि नंबर 5 जी, नंबर 6 है कीप बैलेंस इन प्रिडिक्टेबिलिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ये मुश्किल काम था, यानी कैसे बैलेंस रखा जाए कि आपने प्रिडिक्टेबल भी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के दरमियान तवाज़ुन रखना है। ये मुश्किल काम है, ये हमें अभी तक समझ नहीं आया कि आपने कैसे, यानी आज की तारीख तक मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मैंने कहाँ तक जो प्रिडिक्टेबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक्सरसाइज करना है, ठीक है, कैसे इसको नाप तोल के चलना है। हम तो रिएक्टिवली चलते हैं ना, तो ये एक बड़ी अजीब बात है। तो राइटर कहते हैं बैलेंस रखें, यानी ये जरूरी बात है साथियों, इसके ऊपर काम करके देखिए, सोचिए जरा। और आज के हम आखिरी बात करते हैं। राइटर कहते हैं कि मैनिपुलेट इमोशंस को मैनिपुलेट करें। अच्छा, इमोशन को तोड़ मोड़ के या इनको जो है एक्सप्लॉइट करें, इनको मैनिपुलेट करें, इनको वर्गलाएं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बड़ी अहम बात है, हम इसके सिर्फ 5 बातें आज इन्हीं इमोशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि 5 बातें शेयर कर लें, टाइम थोड़ा है। पहली बात कहता है कि बी प्रिडिक्टेबल इन वैल्यूज बट बी अनप्रिडिक्टेबल इन मेथड्स। आपकी वैल्यूज में प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, यार ये बंदा हमेशा सच बोलता है, हमेशा टाइम पे आता है, हमेशा गरीब का साथ देता है, हमेशा मजलूम का साथ देता है, हमेशा राइट पे रहता है, ठीक। ये आपकी वैल्यूज हैं, ऑनेस्टी दिखाता है।
अपने और पराये के देखे बगैर सिर्फ ऑनेस्टी पे रहता है, सच्चाई पे रहता है, ये आपकी वैल्यूज है। कहता है इनमें आपने प्रिडिक्टेबल रहना है, बिल्कुल सबको पता हो कि आप ऐसे हो। लेकिन कहता है बी अनप्रिडिक्टेबल इन मेथड्स, लेकिन इनके जो तरीक़ेकार है ना उनमें आपने अनप्रिडिक्टेबल रहना है। ये ना पता चले कि आप फलां सिचुएशन में कौन सा तरीकाकार अपनाओगे, यानी मेथडोलॉजी आपकी क्या होगी। ये ठीक है कि आप सच्चाई पे रहते हो, लेकिन सच्चाई को ढूंढते कैसे हो, किसकी फेवर करते हो, कैसे फेवर करते हो, ये नहीं पता होना चाहिए। ठीक जी। नंबर 2, राइटर कहता है कि अगर इमोशंस को मैनिपुलेट करना है तो उसका नंबर 2 है स्टिक टू अ रूटीन बट ऐड सरप्राइजेज। रूटीन में रहें लेकिन कहीं कहीं आप फिलर के जरिए, यानी आपने स्पीड ब्रेकर लगाए हो, ऐसे सरप्राइज देंगे। ठीक है, रूटीन में आप चल रहे हैं, ठीक, तो कहीं पे सरप्राइज दे बड़े वाले। ठीक, तो फिर क्या होगा, फिर जैसे पानी स्मूथ चल रहा हो ना तो एक लहर ऐसे पैदा होती है। ठीक है ना, तो जब आप अपने सिस्टम को स्मूथली चलते चलते सरप्राइजेस देते हैं ना दरमियान में, देन आप क्या है, आप इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को छोटे छोटे बड़े बड़े, ठीक है, अनोखे अनोखे सरप्राइजेज देते रहना चाहिए। ठीक, समझ आई ना। जैसे मेरी बेटी रात का, पापा मेरे ना शूज पॉलिश करने हैं, मेरे से नहीं हो रहे, तो मैंने जानबूझ के कहा, मैंने कहा सुबह कर दूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जानबूझ के ना। तो मैंने उसी वक्त वो पॉलिश ली, बैठ के सारे बेहतरीन पॉलिश करके ना रख दिए। सुबह उठे हैं पापा आप रात करके सोए थे, आपने तो ये कहा था कि ये नहीं होने। ठीक है, तो ये सरप्राइज था, तो मैंने कहा आई लव यू बेटा। ठीक है, आप मेरी जान हो, इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपने कहा था तो मैंने ये काम कर दिया फौरन। तो जब आप बच्चों को, अपने घर वालों को, बहनों भाइयों को, वालिदैन को, दोस्तों को, टीम मेंबर्स को, जब तक आप सरप्राइजेस नहीं ना देते, आप उनको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, पॉजिटिवली। ठीक है, आगे चलेगी। आगे राइटर कहता है कि कम्युनिकेट क्लियरली बट कीप सम डिटेल्स एम्बिगुअस। ठीक है ना, ये हमने बताया था कि अल्लाह ताला के कलाम को देखें, कुरान पाक, वाह वाह वाह, बड़ी अहम मिसाल है। कुरान पाक जो है ना वो इतना मुजम्मल यानी इतना इजमाल के साथ लिखा हुआ है कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत पड़ती है कुरान पाक को समझने के लिए, उनकी हयात तैयबा की ज़रूरत पड़ती है। कुरान पाक में सारी तफसीलात हैं, लेकिन उनको कैसे परफॉर्म करना है फिर हमें उसवे हसना की तरफ जाना पड़ता है। यानी कुरान पाक में इजमाल है, ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में तफसील और तफसीर है, पूरी डिटेल है। ठीक है, तो ये बड़ी कमाल बात है। तो भैया आप अपनी जो है गुफ्तगू में क्लैरिटी रखें, लेकिन कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी ज़रूर होनी चाहिए कि लोग आपको अप्रोच करें, लोग आप तक पहुँचें। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। और नंबर 4 राइटर कहता है कि मेंटेन स्टडी रिलेशनशिप बट चेंज डायनामिक्स। रिलेशनशिप बनाए जी बेहतरीन, लेकिन उनमें डायनामिक्स को चेंज करते चले जाएं। ठीक, जब आप डायनामिक्स चेंज करते हैं, भाई किसी के साथ आपका ये ताल्लुक है तो किसी के साथ वो ताल्लुक है, कुछ दोस्त घर के बाहर तक, कुछ दोस्त घर की बैठक तक, है ना, समझ आई ना। तो रिलेशनशिप में ये जो डायनामिक्स रिलेशन को बनाना पड़ता है। ठीक है, ले लिए आखिरी बात, कहते हैं कि इनोवेट वाइल्ड रिस्पेक्टिंग ट्रेडिशन। ये ठीक बात है। कहते हैं इनोवेशन यानी नोवेलिटी को भी एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, लेकिन ट्रेडिशनल भी रहें। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, अल्लाह को गरीब रहमत करे, वो बड़ी कमाल, अच्छा वो नमाजी नहीं थे, लेकिन जुम्मे वाले दिन बाकायदा उन्होंने वाइट सूट और वाइट कैप पहन के फिरना है, जुम्मा भी पढ़ना है, बाकी नमाजें नहीं पढ़ते थे। तो जुम्मा, अल्लाह पे गरीब रहमत करे, बहुत अच्छे बंदे थे, इस मामले में थे वो बहुत कमाल, खड़े थे अपने कारोबार में। तो कहते हैं कि मैंने देखना करना, मैंने कहा भाई दिन ये बड़ी कमाल बात है, आप नमाज पूरी नहीं पढ़, नमाजें नहीं पढ़ते,
जुम्मे वाले दिन बिल्कुल सुबह सुबह ही ना तैयार होके वाइट सूट पहन के और वाइट कैप पहन के फिरना है, अलर्ट होके बड़े मजे से हशाश बशाश फिरते रहे। तो ये उनका पैटर्न था। मैंने इनको सालों ऑब्जर्व किया कि जब भी जुम्मा आ जाए ना, हर जुम्मे को वाइट सूट वाइट कैप आप पहन के फिरना, खूबसूरत होके फिरना। ठीक, तो भाई यानी वो नोवेलिटी भी उनके अंदर थी, इनोवेशन भी थी और ट्रेडिशन भी थी। ट्रेडिशन ये थी कि उन्होंने शलवार कुर्ता शलवार पहनना है, शलवार कमीज पहनना है, ठीक, हमारे कल्चर वाला। और मज़ेदारी की बात है कि उसको ट्रेडिशन के साथ साथ इनोवेशन भी चल रही है। अगर आम रूटीन में वो शलवार कमीज नहीं पहनते हैं तो जुम्मे वाले दिन उन्होंने लाजमी शलवार कमीज पहननी। तो इनोवेशन है साथियों। हमें नई दुनिया, नए मामलात को और पुराने मामलात को साथ लेके एमलगमेशन के जरिए ब्लेंड करके चलना पड़ता है। ये चलेंगे तो हम ऑटोमेटिकली अपने इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकेंगे। ठीक, तो साथियों ये थी हमारी आज की इल्म की बातें। आज हमने लॉ 17 डिस्कस किया है जो कहता है कि कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। जज़ाकल्लाह जी।